हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो गए और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को प्लस जीके जीएस के क्वेश्चंस को। यानी कि आज का ये वीडियो आपके लिए करंट अफेयर्स प्लस जीके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि 47वां आसियान शिखर सम्मेलन जो कि अक्टूबर 2025 में हुआ था, कहाँ पर संपन्न हुआ। तो साथियों, जो देखिए यह जो संपन्न हुआ था मलेशिया में ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा नदी पुल भूपेन हाजिरी का सेतु जो है यह किस राज्य में स्थित है। तो साथियों देखिए, यह स्थित है कहाँ पर, असम में स्थित है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। असम आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है कितना प्रतिशत है। तो देखिए, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है यह साथियों 25.17% है। ऑप्शन नंबर का सी 25.17% आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा। अगला प्रश्न है कि जो 76 में यानी कि 76वें गणतंत्र दिवस की जो है पूर्व संध्या पर जो है सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण किसे दिया गया। तो देखिए साथियों, पद्म विभूषण जो है यह न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेहर को दिया गया था। साथियों, ऑप्शन नंबर का ए न्यायमूर्ति जगदीश सिंह आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। साथियों देखिए, विश्व ओजोन दिवस जो है यह 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। 16 सितंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि धन धान्य कृषि योजना का संबंध जो है किस बजट वर्ष से है। तो देखिए साथियों, इस योजना का संबंध जो है 2025-26 से है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। 2025-26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, डेनमार्क की राजधानी क्या है। साथियों देखिए, डेनमार्क की राजधानी जो है साथियों यह जो है कोपेनहेगन, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, डेनमार्क की राजधानी है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था ने मुंबई में मृदा प्रदूषण से जो है निपटने के लिए बैक्टीरिया जो है विकसित किया है। तो देखिए, हाल ही में किस संस्था ने जो है मुंबई में मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया को जो है विकसित किया है। तो यह जो संस्था साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि यह जो है आईआईटी मुंबई ने। ऑप्शन नंबर का बी आईआईटी मुंबई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। बिमस्टेक के वर्तमान जो है महासचिव जो कि जनवरी 2026 के अनुसार कौन है। तो देखिए, जनवरी 2026 यानी कि इस समय वर्तमान के अनुसार जो है बिमस्टेक के वर्तमान महासचिव जो हैं यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि इंद्रमणि पांडे हैं। याद रख लीजिएगा, इंद्रमणि पांडे ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। साथियों, यह रचना जो है यह है स्वामी दयानंद सरस्वती की। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर का सी स्वामी दयानंद सरस्वती राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो है नियुक्ति की जाती है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा अनुच्छेद 148 के ऑप्शन नंबर का बी, अनुच्छेद 148 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है। साथियों, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है यह हो जाएगा आपका सोनभद्र जिला। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का ए सोनभद्र जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लठमार होली जो है उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर मनाई जाती है। देखिए साथियों, लठमार होली जो है यह उत्तर प्रदेश के बरसाना में जो है मनाई जाती है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का सी बरसाना, जहां पर जो है श्री राधा जी का जन्म हुआ था। बरसाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्या आप कभी बरसाना गए हैं, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है। साथियों देखिए,
4096.7 किलोमीटर है कुल लंबाई। ऑप्शन नंबर का बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सन 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत में अरहर यानी कि तूर उत्पाद में जो है अग्रणीय राज्य कौन सा है। तो देखिए अरहर जो है उत्पादन में अग्रणीय यानी कि सबसे पहला स्थान पर आने वाला राज्य कर्नाटक हो जाएगा। साथियों ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है। तो साथियों देखिए यह जो है संविधान संशोधन यह संबंधित है पंचायती राज से। ऑप्शन नंबर का बी पंचायती राज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए साइंस इन द स्क्वायर कहाँ स्थापित किया गया है। साइंस इन द स्क्वायर जो है यह साथियों स्थापित किया गया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर का जो है सी बेंगलुरु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यह है पलाश, याद रख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर का सी पलाश आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको जो इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का राइट आंसर आपको पहले से मालूम हो तो आप उसे कमेंट करके बताते हुए चलिएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है, देखिएगा यह जो आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी। तो साथियों आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को जो है 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो साथियों देखिए 5 ट्रिलियन का जो है लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य जो है साथियों सन 2027 तक का रखा गया है। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सन 2027। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चरकुला किस क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है। साथियों यह जो है यह ब्रजभूमि का है। ऑप्शन नंबर का बी चरकुला जो है यह ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि मटर का वानस्पतिक नाम क्या है। तो देखिए मटर का वानस्पतिक नाम जो है यह होता है साथियों पाइसम सटाइवम। देखिएगा क्या होता है। तो देखिए ये जो पाइसम सटाइवम आपका ऑप्शन नंबर का बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में जो है भारत का स्थान कौन सा है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा 159वां स्थान है। ऑप्शन नंबर का जो है 159वां, ऑप्शन नंबर का सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना, नंद बाबा दुग्ध जो है मिशन योजना जो है किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। तो यह योजना साथियों चलाई गई है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर का सी उत्तर प्रदेश सरकार आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, गोविंद साहब मेला जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। साथियों यह मेला जो है यह मेला लगता है साथियों अंबेडकर नगर में, याद रख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लगता है। ऑप्शन नंबर का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है कब शुरू की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। यह योजना जून सन 2023 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर का 20 जून 2023 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, देखिएगा यह जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। आपका राइट आंसर जो है ज्योतिबा फूले हो जाएंगी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर का ए ज्योतिबा फूले आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ज्योतिबा फूले का जो है 3 फरवरी को जन्म दिवस मनाया जाता है। यह 3 फरवरी, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्क पुल जो कि चिनाब पुल जो है यह किस नदी पर स्थित है। तो साथियों देखिएगा यह जो है यह चिनाब नदी पर ही स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी चिनाब नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है महिलाओं के लिए पंचायतों में कितने प्रतिशत आरक्षण का जो है प्रावधान है। तो साथियों देखिएगा यह जो है प्रावधान है आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि 33% का, यानी कि ऑप्शन नंबर का जो भी 1/3 भाग है आपका राइट आंसर हो जाएगा 33%। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि
गुलाबो सिताबो किस राज्य की जो है यह कठपुतली कला है जिसे जो है जीआई टैग दिया गया है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन नंबर का बी उत्तर प्रदेश राज्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है। साथियों ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा यानी कि करेंसी जो है यह होती है जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन नंबर का सी ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारतीय संविधान के जो है किस भाग में, भारतीय संविधान के किस भाग में जो है राजभाषा का उल्लेख है। तो साथियों राजभाषा का उल्लेख यह है साथियों भाग 17 में, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर भाग 17 दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश का जो है स्थापना, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों देखिए उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस जो है यह 24 जनवरी को मनाया जाता है जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, 24 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। साथियों 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन यह आयोजन जो हुआ था साथियों यह जो है जोहान्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है वहीं पर हुआ था, ऑप्शन नंबर का सी दक्षिण अफ्रीका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि केसरी और जो है मराठा समाचार पत्रों का जो है संपादन किसने किया था। तो साथियों देखिए केसरी और मराठा समाचार पत्रों का संपादन जो है यह करने वाले हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि बाल गंगाधर तिलक, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी पर बाल गंगाधर तिलक दिए गए हैं जो कि राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा सन 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है किसे दिया गया है। याद रख लीजिएगा सन 2024 का जो है मेजर ध्यानचंद रत्न पुरस्कार जो है यह दिया गया था साथियों चिराग शेट्टी और जो है सात्विक साईराज जो है रंकी रेड्डी को दिया गया था, ऑप्शन नंबर का जो है सी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है कालिंजर मेला किस जिले में आयोजित होता है। तो साथियों देखिए उत्तर प्रदेश में जो है कालिंजर मेला जो होता है आयोजित होता है साथियों बांदा जिले में, ऑप्शन नंबर का ए बांदा जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना की शुरुआत जो है किस तिथि को हुई थी। तो साथियों देखिए इस योजना की शुरुआत जो हुई थी यह हुई थी साथियों 29 अप्रैल सन 2025 को, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है 29 अप्रैल सन 2025 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि कुचिकल जलप्रपात है साथियों, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो आपका राइट आंसर किस राज्य में है। तो देखिए कुचिकल जलप्रपात जो है यह किस राज्य में है, देखिए याद रख लीजिएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है यह कुचिकल जलप्रपात है, यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का सी यानी कि कर्नाटक राज्य में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का सी कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा ध्यान से, अगला प्रश्न है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो है कौन थे। तो देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक जो हैं यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं गोपाल कृष्ण गोखले आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा 2025 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर यह किसे चुना गया है। तो साथियों देखिए 2025 में जो है यह वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है यह चुना गया है ऑप्शन नंबर का सी यानी कि 67, यानी कि यह जो है 67 को चुना गया यानी कि -67 को, ऑप्शन नंबर का सी -67 आपका ऑप्शन नंबर का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2025 में वर्ल्ड ऑफ द ईयर जो है -67 को चुना गया है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है अस्पृश्यता का जो है अंत वर्णित है। तो साथियों देखिए अस्पृश्यता का अंत जो है यह वर्णित है संविधान के अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर का बी संविधान का अनुच्छेद 17 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह सारस है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का बी सारस यानी कि क्रेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, अगला प्रश्न है कि ग्लोबल
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 यानी कि 23-24 डेटा में जो है यह भारत का स्थान क्या रहा। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है भारत का स्थान साथियों 111वां स्थान था। ऑप्शन नंबर का सी 111वां स्थान आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चने की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। तो साथियों देखिए चने की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है यह दोमट मिट्टी है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, दोमट मिट्टी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिएगा नौचंदी मेला जो है, नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश के जो है यह उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में लगता है नौचंदी मेला। ऑप्शन नंबर का बी जो है मेरठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे यह हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर का सी यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं बदरुद्दीन तैयब जी इस क्वेश्चन के जो है राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। साथियों विश्व जनसंख्या दिवस या विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए 11 जुलाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का जो है संबंध किस राज्य से है। तो साथियों देखिए इस योजना का संबंध जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य से। ऑप्शन नंबर का ए उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा मिस्र की राजधानी क्या है। साथियों मिस्र देश की राजधानी जो है मिस्र देश की राजधानी काहिरा है। साथियों काहिरा जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा क्या है हमारा अगला प्रश्न। देखिए यह जो है भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। साथियों हमारे भारत देश में जो है लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर का सी जो है आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के जो है रोवर का नाम क्या है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा रोवर का नाम जो है यह है प्रज्ञान। क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर का बी प्रज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। साथियों उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की कुल संख्या जो है यह 403 है। कितनी है, ऑप्शन नंबर ए पर 403 दिया गया है जो कि राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा किस संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है। साथियों देखिएगा लघु संविधान जो है यह कहा जाता है 42वां संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। ऑप्शन नंबर का ए जो है जो 42वां संविधान संशोधन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा देखिएगा हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है किसने की थी। साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महात्मा गांधी जो इस क्वेश्चन के राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा ऑपरेशन दोस्त जो है भारत ने किस देश की मदद के लिए चलाया था। तो साथियों याद रखिएगा यह ऑपरेशन दोस्त जो है ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त जो है यह ऑपरेशन साथियों चलाया गया था भारत के द्वारा तुर्की और जो है सीरिया को जो है सीरिया की मदद के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर का बी जो है तुर्की और सीरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। साथियों ये जो आपको मालूम हो तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं। आनंदीबेन पटेल आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। लास्ट प्रश्न देखिए हमारा क्या है प्रश्न कि भारत में सबसे लंबा जो है समुद्र तट यानी कि बीच कौन सा है। तो देखिए भारत देश में सबसे लंबा समुद्र तट यानी कि बीच जो है यह है आपका जो है मारीन बीच, जो कि चेन्नई में है, याद रखिएगा। मरीना बीच याद रखिएगा, क्या नाम है इसका, मरीना बीच। ऑप्शन नंबर का बी मरीना बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है यह 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर का बी 21 जून आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा यंग इंडिया पत्रिका के संपादक कौन थे। साथियों ये जो आपका लास्ट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। यंग इंडिया पत्रिका के संपादक जो हैं यह थे आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि महात्मा गांधी से थे। साथियों ऑप्शन नंबर का बी महात्मा गांधी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को
लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा। नीचे आपको हाइप का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वीडियो को हाइप भी जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।